अभी हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखी, उसका नाम था जेलर। और ये रजनीकांत साहब की नई फ़िल्म है जो कि बड़ी सुपरहिट फ़िल्म है। तो मैंने सोचा देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। उस फ़िल्म में एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी और आखिर में उस बात का खुलासा होता है। क्लाइमेक्स जो है उसमें ये बताया गया है कि रजनीकांत जो कि अपने बेटे से बहुत ही लगाव रखते हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, आखिर में उनको ये पता चलता है कि उनका बेटा भी अपराधी है और वो भी अपराधियों के गैंग के साथ मिला हुआ है। और बेटा जो विलेन है वो उसके साथ है, अपने पिता के साथ नहीं है। और पिता अपने बेटे का ही बदला लेने के लिए बाहर निकला है। और अब उसको ये पता चलता है कि जो बेटा है वो ही विलेन के साथ मिला हुआ है। और आखिर में जो बेटा है वो अपने पिता को मारने की कोशिश करता है। और फिर पिता अपने बचाव में बेटे को मार देता है। पहली बार शायद मैंने ऐसा देखा जब ऐसी इस तरह की किसी फिल्म में पिता को पुत्र की हत्या करते हुए दिखाया है और पुत्र भी पिता को मारने की कोशिश करता है। इससे पहले हम जब फिल्म देखते थे, शुरुआत में अगर आप देखें तो फिल्मों में पिता और पुत्र की कहानी होती थी, उनके बीच में बहुत लगाव की कहानी होती थी। और उन दोनों में से कोई एक अगर मर जाता था तो या तो बेटा अपने बाप का बदला लेता था या बाप अपने बेटे का बदला लेता था, दोनों में से। फिर दौर आगे आगे बढ़ा। उसके बाद हम देखते थे कि हमने ऐसी फिल्म देखी जैसे बागवान फिल्म आई थी, जिसमें बच्चे अपने माता पिता को थोड़ा परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं। बच्चे सिर्फ जायदाद, ज़मीन जायदाद में दिलचस्पी रखते हैं और माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें ठीक से नहीं रखते, छोड़ देते हैं। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी अवतार, राजेश खन्ना की बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसमें भी यही कहानी थी, बागवान में भी यही कहानी थी। लेकिन सोचिए, ये जो हमारे समाज में बदलाव का जो चक्र है वो होते होते अब यहाँ तक आ गया है कि बाप और बेटा आमने सामने खड़े हैं और एक पिता को अपने पुत्र की हत्या करनी पड़ती है आखिर में। मुझे वो फिल्में भी याद हैं, जैसे शोले में एक सीन था जिसमें एक पिता और पुत्र के बारे में बताया जाता है। और उस पिता का जो बेटा है उसे गब्बर सिंह मार देता है और वो कहता है कि एक पिता के कंधे पर जो सबसे बड़ा बोझ होता है वो होता है अपने बेटे की अर्थी का। तो वहाँ से होते होते हम यहाँ पर आए हैं। फिल्म मुझे अच्छी लगी और सबसे बड़ी बात यह है कि असल में उसने दिखाया तो सही है। हो सकता है आज के समाज में अब स्थिति यहीं तक आ गई हो कि बेटा और बाप एक दूसरे को मारने में भी हिचकिचाए नहीं, हाथ ना कांपे। तो ये एक बड़ा बदलाव है, समाज का बदलाव है, क्योंकि जो समाज में होता है फिल्मों में भी वही दिखाया जाता है। और जब फिल्मों में वो दिखाया गया है और वो फिल्म लोगों ने पसंद भी की है, फिल्म वो हिट भी हो गई है। रजनीकांत का काम बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात मुझे रजनीकांत साहब के बारे में ये लगती है कि वो अब जवान दिखने की कोशिश नहीं करते। जो उनकी उम्र है उसी के हिसाब से इस समय वो जिस उम्र में है वो उनके दादा बनने की उम्र है और वो उसी उम्र में है। और दर्शक जो है इन कलाकारों को उनके असली उम्र में ही स्वीकार भी कर रहा है और इस उम्र में उन्हें हीरो के तौर पर, एक एक्शन हीरो के तौर पर भी स्वीकार कर रहा है दर्शक। तो ये उन एक्टर्स के लिए एक सीख है जो एक्टर्स हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, जो एक्टर्स असल में 55-60 साल के हो गए हैं, फिर भी वो अपने आप को कॉलेज का स्टूडेंट दिखाना चाहते हैं, फिर भी अपने से 20-30 साल कम उम्र की लड़की के साथ रोमांस करना चाहते हैं। उनके लिए भी एक सीख है। मुझे लगा ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाय।